नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि आचरण बड़ा है या ज्ञान। देखिए, एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आए गए सभी संतों, महंतों का, पुरोहितों का, ब्राह्मणों का, सबका सत्कार किया करता था। अपने सिंहासन से उठ करके, खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया करता था। बहुत ही पोलाइट राजा था, विनम्र स्वभाव का, बहुत अच्छी सेवा करता था। एक बार उन्होंने अपने राज पुरोहित से पूछा कि पुरोहित जी, एक बात बताइए कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। तो पुरोहित जी ने यह कहा कि राजन, मुझे कुछ समय दीजिए आप, मैं इसका प्रत्युत्तर दूंगा आपको। राजा ने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि अगले दिन पुरोहित जी जब महल में आए, उन्होंने राजकोष में जाकर के कुछ मुद्राएं अपने पोटली में रख ली, बांध ली। अब वो जो कोषाध्यक्ष थे वहाँ के कोषागार में, उन्होंने देख लिया उनको, लेकिन वो इसलिए चुप रहे कि ये राजपुरोहित हैं, राजा जी भी इनका सम्मान करते हैं, तो इनको टोकना बोलना उचित नहीं रहेगा। वो चुप रह गए। अब अगले दिन तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, स्वर्ण मुद्राएं उठाई और पोटले में बांधी, चल पड़े। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, करते करते कई दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। तो उससे कोषागार का जो कोषाध्यक्ष था, खजांची, उससे रहा नहीं गया। उसने जाके राजा जी को बात बता दी कि राजा जी, आपका ये जो पुरोहित है ना, ये रोज आता है और वहाँ से कोषागार से पैसा उठा लेता है, पोटली में बांध के चला जाता है। तो मैं तो आपके कारण भी, आप इनका सम्मान करते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये 1-2 दिन नहीं है तो कई दिनों से ऐसा करते हैं। राजा जी को बात का पता चल गया। अब क्या होता है कि अगले दिन जब वो राजपुरोहित जी आते हैं राज दरबार में, तो राज सत्कार करने के लिए वो महाराज खड़े नहीं होते और उल्टा प्रश्न करते हैं कि पुरोहित जी, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपने कोषागार से मुद्राएं चुराई है क्या? बताइए, आपका स्पष्ट बताइए। उन्होंने सोचा कि यह बात तो उनके पास चलेगी है, पता लग गया है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, मैंने चुराई है। तो राजा ने कहा अभी क्यों चुराई, बताओ, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सारी सुविधाएं तुम्हें मिलती है, सब कुछ तुम्हें दिया जाता है, फिर तुमने चोरी क्यों की? तो पुरोहित जी ने यह कहा कि महाराज, आपने मेरे से एक प्रश्न किया था कि आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है, और मैंने आपसे समय भी मांगा था कि मैं इसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा, मुझे आप समय दीजिए। उसी के कारण मैंने ये सब कुछ किया है, ताकि मैं आपको उसका प्रत्यक्ष में जवाब दे सकूँ। अब सुनिए आप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले मेरे लिए खड़े होकर के मेरा सम्मान करते थे, आदर करते थे, झुक कर के प्रणाम करते थे। अब जब आपको ये बात पता चल गई कि मैंने स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं, तो न तो आप सिंहासन से उठे हैं, ना आपने मेरा कोई सम्मान किया, बल्कि आपकी भौहें तन गई, आपके स्वर जो है कर्कश हो गए और रुखे स्वर में आपने मेरे से बात की। इसका मतलब ये हुआ कि आचरण जो है वो आदमी का बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा नहीं होता। क्योंकि ज्ञान तो तब भी मेरे पास उतना ही था जब मैं पहले आता था, और ज्ञान अब भी मेरे पास उतना ही है, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन उसमें फ़र्क ये आ गया कि अब मेरे आचरण पे वो लांछन लग गया कि मैंने चोरी की। तो वो चोरी का जो लांछन लगा, वो मेरे ज्ञान को उसने मिटा दिया। उस लांछन की वजह से मेरा आचरण जो है वो धूमिल हो गया, कलंकित हो गया, आपने मेरा सम्मान करना बंद कर दिया। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि आचरण जो है वो ज्ञान से बड़ा होता है। तो मित्रों, इस कहानी से भी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपने आचरण को आप सर्वोत्तम शिखर पर ले जाएं, उसे सर्वोत्तम उच्चतम शिखर पर ले जाएं, उसे कभी मलिन न होने दें, आचरण कभी धूमिल न होने पाए। क्योंकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया
तो वो औषधियाँ लेकर के इलाज करवा करके पुण्य ठीक किया जा सकता है। ठीक है, धन भी चला गया, दोबारा मेहनत करके कमा के फिर अर्जित किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा आचरण ही चला गया तो इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ही चला गया। तो आचरण जो है वो ज्ञान से भी महान है। ज्ञान हम पुस्तकों से अर्जित कर सकते हैं, संतों महंतों के पास जा कर के भी कथा भक्ति श्रवण के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आचरण जो है वो एक बार चला गया ना तो दोबारा फिर वो उस स्वरूप में तो लौट के नहीं आएगा। वो जो कलंक लग गया, जैसे लोग कहते हैं ना चंद्रमा पे दाग लग गया, तो चंद्रमा पे भी दाग है, उसकी कहानी तो अलग ही है, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन आज के प्रसंग में जो यही थी वो यही थी कि आचरण जो है वो ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए अपने आचरण को सर्वोत्तम, सदैव सर्वोत्तम बनाए रखें, आचरण को कभी भी कलंकित नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।